हाँ तो बच्चों कैसे हो? ठीक हो? ठीक है, सब कुछ ठीक ही होगी क्योंकि अभी मम्मी पापा के साथ में हो, भाई बहन के साथ में हो, तो अभी सब कोई अच्छे में हो गए। लेकिन स्कूल की तो याद आती होगी ना अभी सबको। हमको भी आ रही है, बहुत याद आती है स्कूल की, आप लोगों की। कब हम आप लोगों से मिलें, आप लोगों से बातचीत करें, आमने सामने होकर बैठें, बातचीत करें। तुम लोग चिल्लाओ तो हम लोग मुझे बोलें ए चुप रहो चुप रहो चुप रहो। तो इसीलिए जल्दी करो भगवान से कि जल्दी स्कूल खुल जाए और हम जल्दी जाएं स्कूल। ठीक है, तो चलो आज हम पढ़ते हैं पाठ कक्षा चौथी से पाठ 4 पाठ 6 पहली बारिश। ठीक है, पहली बारिश एक कविता है। रस्सी पर लटके कपड़ों को सुखा रही थी धूप। ठीक है, पहली बारिश। अब तो पहली बारिश नहीं है कि तो रोज जब देखो तब बारिश होती है। अब तो ऐसा कोई ये नहीं है क्योंकि पहली जब बारिश होती है तो देखोगे मिट्टी में सौंधी सौंधी खुशबू आती है ना, उसमें अच्छा लगता है उसको, सौंधी सौंधी खुशबू को सुनने में। लेकिन अब तो जब देखो तब गर्मी में भी बारिश, बरसात में भी बारिश, ठंड में भी बारिश, पूरा जब देखो तब हमको बारिश ही बारिश मिलती रहती है। तो लेकिन हमारे पाठ में पहली बारिश है। पहली बारिश में मतलब कि किस प्रकार से लोग पहली जब बारिश होती है, वर्षा होती है, तो कैसे हम उसका सामना करते हैं। रस्सी पर लटके कपड़ों को सुखा रही थी धूप। ठीक है, हल्की हल्की हवा हमें लुभा रही थी खूब। गैया हूँ, गैया पता है ना, गैया मतलब गाय। गैया पीपल की छैया में चबा रही थी घास। क्या कर रही थी? घास, ग्रास, जिसको इंग्लिश में बोलते हो ग्रास। चबा रही थी घास। झबरू कुत्ता हो कुत्ता, उसका नाम है झबरू। झबरू कुत्ता आंखें नींदे लेटा उसके पास। किसके पास? गैया के पास, गाय के पास में झबरू कुत्ता आंख मूंद कर लेटा हुआ था। राजमिस्त्री, राजमिस्त्री मतलब राजमिस्त्री मतलब जो घर बनाते हैं, पता है? राजमिस्त्री को बोला जाता है मिस्त्रियों में जो श्रेष्ठ, जो बड़ा होता है उसको कहा जाता है मिस्त्री में श्रेष्ठ, मिस्त्री में बड़ा जो होता है उसको बोलते हैं राजमिस्त्री। ठीक है, राजमिस्त्री जी हौंदी पर, हौंदी मतलब आप पूछोगे बच्चों हौंदी का मतलब क्या है? हौंदी का मतलब होता है, हौंदी का मतलब होता है एक कुंड। ठीक है, कुंड पानी जिसमें रखते हैं, एक कुंड, उसको कहा जाता है हौंदी। ठीक है, तो राजमिस्त्री जी हौंदी पर पोत रहे थे गारा। गारा का मतलब है, गारा, गारा का मतलब क्या है? गारा का मतलब होता है, देखे हो ना घर बनाते हुए जो कूली रेजा लोग काम करते हैं, मिस्त्री, उसमें जो सबसे बड़ा रहता है बताता रहता है इसमें इतना डालो, जो मिश्रण जो होता है बालू सीमेंट गिट्टी ये सब का जो मिश्रण होता है उसको बोलते हैं मिश्रण, माने सभी चीज़ों का, बालू सीमेंट इनका जो मिश्रण होता है उसको कहा जाता है गार। ठीक है, राजमिस्त्री जी हौंदी पर पोत रहे थे गारा, मतलब उसको क्या कर रहे थे? मिला रहे थे। उसमें सीमेंट भी था, उसमें बालू भी था, उसमें गिट्टी भी था,
देखिए ना, ऐसा गोल बनाते हैं, फिर उसमें मीठे पानी डालते हैं, उसको ला कर ऐसे लाते हैं और उसको मिश्रण बनाते हैं, उसका बनाकर सीमेंट बनाकर उसको ऐसा ये करके देते हैं। तो वो मिस्त्री क्या कर रहे थे, बना रहे थे, क्योंकि छज्जा करना था ठीक हमारा। छज्जा मतलब छत, छज्जा, छज्जा का मतलब होता है छत, ये ठीक है। छज्जा करना था ठीक हमारा। अम्मा दीदी को लेकर कहाँ गई थी, राशन लेने, खाने के लिए, खाना भी तो है ना भाई। तो अम्मा दीदी को संग लेकर गई थी राशन लेने। आते इस वक्त आते में थे खुतरू मोती। खुतरू कौन है, एक मोची का नाम। मोची मतलब, मोची कौन, किसको बोलते हैं, जो जूते बनाता है, जूते चप्पल जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं, मोची बोलते हैं। तो उनसे क्या लेना था, जूते लेना था, ठीक है, दीदी और अम्मा को। तभी अचानक आसमान पर क्या हो गया, ये सब तो हो गया, सब हो गया। गैया पीपल की छाया में बैठी है, झगड़े कुत्ता आँख मूंद के उसके पास में बैठा हुआ है ना। उसके बाद मम्मा दीदी गई है राशन लेने, और आते समय उनको क्या करना था, मोची से जूते भी लेना था। तो तभी अचानक क्या हुआ, आसमान पर काले बादल छा गए। पूरा पूरा आसमान में पूरा ऐसा 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 काले बादल छाने लगे, छा गए। भीगी भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए। काले बादल छा गए हैं और भीगी भीगी हवा, हल्की हल्की हवा भी क्या होने लगी, साथ में उसके आने लगी, ठीक है। सबसे पहले शुरू हुई टिप टिप बूंदाबांदी। पहले क्या हुआ, पहले काले बादल आए, उसके संग भीनी भीनी ऐसा ऐसा भीनी भीनी हवा चलते हुए आई। फिर टिप टिप छोटी छोटी बूंदें, ठीक है, टिप टिप करके छोटी छोटी बूंदें होने लगी। फिर आई घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी। फिर जोर से एकदम हवा चलते हुए गरजते गरजते के साथ में बूंदाबांदी होकर पड़ने लगी और जोर से आंधी होकर बारिश होने लगी। मंगलू धोबी दौड़ा, किसके लिए दौड़ा, सबसे पहले मैं क्या बताई थी, रस्सी पर लटके कपड़ों को सुखा रही थी धूप। तो कौन रस्सी पर सुखाता है कपड़ा, धोबी। तो मंगलू धोबी कहाँ दौड़ा, बाहर दौड़ा। क्यों, क्योंकि बारिश तेज हो गई थी और उसको लाना था कपड़ा, तो वो लेकर कपड़ा लेकर आया। चाची अंदर भागी, क्योंकि वो क्या लेकर आई थी, क्या लेकर आई थी, राशन का सामान लेकर आई थी। और जो गैया के पास में कौन लेटा हुआ था, झगड़ू कुत्ता लेटा हुआ था ना, तो वो भी क्या हुआ, फट से उठ गया, ऐसा उड़ गया और वो भी दौड़कर भागने लगा, क्योंकि पीछे क्या पड़ेगा, बारिश की बूंदें। तो वो भी अपना दौड़ लगाकर भागा। राजमिस्त्री जो छज्जा जो बताई थे, राजमिस्त्री वो क्या किए, वो जो कुंड बना कर रखे थे, ये जो कुंड बताइए आपको, ये कुंड मतलब कुंड, उसमें सब मिला के रखे थे ना, ये सब बालू सीमेंट गारा जो बना कर रखे थे, उसको क्या करना था, अगर वो पानी होगा तो क्या होगा, कुंड के ऊपर गिरेगा और कुंड सब ये क्या हो जाएगा, बह जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। तो उसको बचाना है कि नहीं, उस बारिश में जोर से जो बारिश आई है, आंधी तूफान होकर जो बारिश आई है, उसमें क्या करना है, बचाना है। तो उन्होंने क्या किया, एक कपड़ा लाकर उसके ऊपर में ढक दिया। किसके ऊपर में, इस कुंड के ऊपर में, इस कुंड के ऊपर में कपड़ा ऐसा लाकर उसको टाट, जिसको टाट कहा जाता है, लकड़ी का बना होता है छोटा सा, जिसको सूट जिसमें बनाते हैं, उसी को बोलते हैं टाट। उसको लाकर क्या कर दिया, उसके ऊपर में ढक दिया। और सारे कपड़े जो जोर जोर से आंधी चल चल के ऐसे जोर जोर से आंधी चली, तो सारे कपड़े क्या हो गए, बर्बाद हो गए। जितना पकड़ पाया दौड़ दौड़ कर मंगलू धोबी ने पकड़ा ना, तो जितना पकड़ पाया वो पकड़ा, और बाकी सब क्या हो गया, कीचड़ में पूरा तितर बितर हो गया। झबरू, झबरू कौन है, कुत्ता, उसका नाम है ना झबरू।
तो झगड़ू जोर जोर से भौंकने लग गया, और जो गैया थी वो भी जोर जोर से चिल्लाने लग गई। होंदी बेचारी कीचड़ में, होंदी जो कुंड है वो कीचड़ में पूरा खराब हो गई। इतनी जोर से बारिश हुई, इतनी जोर से बारिश हुई कि जो ढका हुआ था जो ये टाट, उसको भी निकाल के वो क्या हो गई, पूरी मिट्टी में मिल गई। अम्मा दीदी आई दौड़ती, सर पर रखी झूले, उसको भी क्या किए, जल्दी से नीचे रखिए और उस लिफाफे से, जैसे हम लोग, अब तो ज़माना नहीं है, अब तो पॉलीथीन में भर कर देते हैं, सब बांध कर देते हैं। हम कुछ भी चीज़ लेने जाते हैं, हमको क्या लेते हैं, हम अगर आलू लेने जाएंगे, टमाटर लेने जाएंगे, कि हम दाल लेने जाएंगे, तो क्या करते हैं, पॉलीथीन देते हैं। पहले क्या था, कागज़ का एक ऐसा ठोंगा बनता था, ठोंगे के अंदर रखते थे और ऐसा पुड़िया बनाकर देते थे ना। अभी लेकिन हमको क्या मिलता है, हमको पॉलीथीन मिलता है ना, काले रंग के, पीले रंग के, हरे रंग के, गुलाबी रंग के, जो भी हम रंगों में चाहेंगे उस रंगों में हमको मिलते हैं। तो उस लिफाफे से उसको निकालने लगी सब सामानों को। क्यों निकालने लगी, क्योंकि सर पर रख के आए हैं तो पानी की बूंदें पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, वो कागज़ के जो लिफाफे हैं वो क्या हो जाएंगे, गल जाएंगे, सब सामान बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो क्या करने लगे, निकालने लगे, जल्दी 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 उसको निकालने लगे। सबने बारिश को कोसा, सबने कि ऐसा बेमौसम बारिश हो गया, वैसा बारिश हो गया, हमारा ये ख़राब हो गया, हमारा कपड़ा कीचड़ में ये हो गया, मेरा सब सारा बालू मिट्टी रेत वाला जो मैंने मिश्रण घोला हुआ था वो ख़राब हो गया, सब चीज़ ख़राब हो गया। गैया जो है वो अपना, उसके शरीर में जो पानी की बूंदें पड़ी उसने भी अपना रोना रोया, कुत्ता भी भौंक भौंक कर अपना ये किया। सबने बारिश को कोसा, लेकिन और आंखें भी खूब दिखाई, मतलब गुस्से से कि तुम क्यों बरसे। तो लेकिन एक कोई है जो कि बारिश को नहीं कोसा, कौन, बच्चे। क्यों बच्चे, इसलिए क्योंकि बच्चों को तो बारिश में भीगना अच्छा लगता है। आप लोगों को लगता है ना बारिश में भीगना अच्छा, तो सबने बारिश को कोसा, आंखें भी खूब दिखाई, पर हम नाचे बारिश में, मौजें भी खूब उड़ाई। लेकिन बच्चे कभी भी बारिश को नहीं कोसते। क्यों, क्योंकि उनको बारिश में भीगना अच्छा लगता है। अभी आप लोग देखे होंगे ना, जहाँ पर आप थोड़ा सा पानी का थोड़ा सा खून देखते हैं, जाकर वहाँ पर फट से ऐसे जूता रखते हैं और ऐसे 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 उसमें लगते हैं ना दौड़ने, ऐसे 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 दौड़ने लगते हैं, करते हैं ना अपना ये में बारिश में भीगते हैं कि नहीं, अच्छा लगता है ना। और हमको क्या लगता है, हमको ख़राब लगता है, हम डांटते रहते हैं, हमारा कपड़ा नहीं सूखा, हमारा खाना ये हो गया, हमारा ये ख़राब हो गया, हमारा वो ख़राब हो गया। लेकिन बच्चे कभी नहीं करते, बारिश में बच्चे को भीगना अच्छा लगता है। वो सबसे अच्छा उनको लगता है जब वो पानी में ऐसा 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 करके करते हैं, तब तक जब तक उनकी टांगें थक नहीं जाती। इधर माँ चिल्लाते रहे, दीदी चिल्लाते रहे, भैया चिल्लाते रहे, पापा चिल्लाते रहे, जब तक हम वापस नहीं आते। कब, जब हमारी जो दोनों टांगे हैं वो थक नहीं जाती हैं। कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी उछल कूद करते हैं, कभी नाचते हैं, ये करते हैं, उनको अच्छा लगता है ना। और जानबूझ के देखोगे, सुनो, बैग अभी जब स्कूल जब छुट्टी होती है, कभी कभी बारिश हो जाती है, तुम क्या करते हो, छतरी ला रहते हो, रेनकोट लाते हो, लेकिन कोई निकालते नहीं हो, सबको ऐसा 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 करके जाते रहते हो। और जहाँ पर तुमको पानी का कोई दिक्कत है, जैसे पानी भरा हो रहता है, जानबूझ कर उसमें जूता रखते हो ना, आप लोग रखते हो कि नहीं रखते हो ना। तो इसलिए ये पहली बारिश के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये इसके कवि हैं सफदर हाशमी, ये इनके कवि हैं। तो बच्चों, ये कविता कैसे लगी, आप लोग इसको पढ़िएगा और बताइएगा। उसके बाद मैंने आप लोगों को पर्यायवाची पढ़ाया था ना, पर्यायवाची पढ़ाया था आप लोगों को, याद है पर्यायवाची। तो मैं 2-3 पर्यायवाची दे रही हूँ, उसको आप लोग करके रखेंगे, ठीक है। क्या क्या कहा जाता है पर्यायवाची। आकाश को क्या बोलते हैं, आकाश को क्या बोलते हैं पर्यायवाची में, आप लोग लिखोगे
ठीक है। पवन को क्या कहा जाता है? ठीक है। उसके बाद मेघ को क्या कहा जाता है? और गृह, ये है पर्यायवाची। ठीक है, ये है पर्यायवाची। आप लोगों को इसको देखना है और इसको लिखकर बताना है। ठीक है, फिर अगली क्लास में फिर से नई कविता पढ़ेंगे। ठीक है।